नमस्कार, सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहले खबर के साथ। आपको बता दें कि झारखंड में नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत मतदान का दौर शांतिपूर्ण ढंग से जो है यहाँ संपन्न हुआ है। शाम 5 बजे तक आए आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें राज्य के कई जिलों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभाई है। कई निकायों में मतदान प्रतिशत 7% के पार पहुंच गया, जिससे प्रशासन उत्साहित नजर आया है। शाम 5 बजे तक आपको बता दें साहिबगंज जिला मतदान के मामले में शीर्ष पर रहा। नगर परिषद साहिबगंज, नगर पंचायत राजमहल और भरवा को मिलाकर जिले में तकरीबन 66.34% माफ कीजिए प्रतिशत जो है यहाँ पर मतदान दर्ज किया गया। इसी के बेहद करीब पाकुड़ जिला रहा है, जहां आपको बता दें कुल मतदान प्रतिशत 66.30% जो है वो दर्ज किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में भी मतदाताओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिला। इसी के साथ आपको बता दें कि आदित्यपुर नगर निगम, सरायकेला नगर पंचायत और कपाली नगर परिषद को मिलाकर जिले का औसत मतदान तकरीबन 62.77% रहा। वहीं देवघर जिले के देवघर नगर निगम और मधुपुर नगर परिषद को मिलाकर औसत मतदान 7% के आसपास जो है वो दर्ज किया गया। आपको बता दें कि झारखंड के 48 नगर निकाय चुनावों में मतदान शाम 5 बजे को संपन्न हो गया था। इससे पूर्व वोटिंग के दौरान रांची, धनबाद, गिरिडीह, चास और जुगलसाई में प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हंगामा भी देखने को मिला। आपको बता दें कि यहां पर किस तरीके से गिरिडीह के वार्ड 18 में 2 प्रत्याशियों के बीच हुए विवाद के बाद फायरिंग की घटना जो है वो आई है। इसमें 2 लोग जख्मी हो गए हैं। धनबाद में एक बूथ पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना भी पड़ा। रांची में कई लोगों को बूथ ढूंढने के खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मतदान 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। और आपको बता दें कि नगर निगमों में सबसे पहले हजारीबाग मेयर का परिणाम आने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है, जबकि धनबाद का परिणाम सबसे बाद में आ सकता है। नगर परिषदों में गोड्डा और पाकुड़ के नतीजे पहले घोषित हो सकते हैं। ऐसी बातें फिलहाल सामने निकल कर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर फिलहाल झारखंड से सामने निकल के आ रही है, जहां चतरा के जंगल में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां हादसे में मरीज सहित सभी 7 लोगों की मौत की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है। टेक ऑफ के 20 मिनट के एटीएस से टूटा संपर्क। रात भर चरता जंगल में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। एयर एम्बुलेंस सवार सभी लोगों के शव जो है यहां पर बरामद हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर टेक ऑफ के 20 मिनट बाद यहां पर एटीएस से संपर्क टूटने की वजह से एयर एम्बुलेंस जो है वो क्रैश हो गई है। झारखंड के चतरा के जंगल में जो है यहां एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की खबर जो है फिलहाल सामने निकल के आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड के चतरा जिले के जंगल में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई है। इस भीषण हादसे में मरीज समेत सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार टेक ऑफ के करीब 20 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयर ट्रैफिक सर्विस से विमान का संपर्क जो है वो टूट गया था। इसके बाद प्रशासन ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घने जंगल और अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से चलता रहा। सुबह तक सभी शव यहां पर बरामद कर लिए गए। हादसे के कारणों की जांच जो है वो शुरू हो गई है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सहायता का आश्वासन यहां पर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर टेक ऑफ के 20 मिनट बाद एटीएस से संपर्क टूटा और उसके बाद यह दुर्घटना जो है वो देखने को मिली है, जहां हादसे में मरीज समेत सभी 7 लोगों की मौत की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको यह भी बता दें कि रात भर जो है वो चतरा के जंगलों में ऑपरेशन जो है वो चला, रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद एयर एम्बुलेंस सवार सभी लोगों के शव यहां पर जो है बरामद किए गए। ड्यू टू थंडर स्टॉर्म, तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम टोटल नंबर ऑफ डेथ अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। कहाँ के ये लोग थे, कुछ आइडेंटिफाई हो पाए? बाकी डिटेल जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। एंड डेब्री और हटाने का क्या प्रोसेस है मैम? इसमें जो है कल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं। वो लोग इसका ब्लैक बॉक्स जो है आइडेंटिफाई करके इसका एक्सीडेंट का कारण वगैरह वो लोग ढूंढेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 की रण अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक चालों में
अभी भी तेज जो है वो हो चुकी हैं। एक तरफ मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सनातन और शंकराचार्य विवाद पर बयान, तीसरी तरफ मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पर लगे विवाद को गलत बताते हुए यहां संदेश साफ किया है कि वो सनातन को तोड़ने नहीं देंगे और तोड़ने की बात कर रहे हैं लोग यहां पर। लेकिन क्या यह बीजेपी को एक कोर वोट बैंक के सीधे निशाने साधने की बात की जा रही है? वहीं बीजेपी 2027 के लिए यहां पर एजेंडा तय कर चुकी है, विकास और कानून व्यवस्था का अपना सबसे बड़ा हथियार मान रही है। सवाल यह है कि क्या बुलडोजर और बजट की चुनावी जितनी भी चीजें हैं जीवंताएं हो पाएंगी? वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को आखिरी बजट करार कर दिया। क्या यह आत्मविश्वास है या फिर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की रणनीति है? दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती भी साफ कर चुकी हैं कि वो 2027 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। मतलब साफ है कि 2027 का चुनाव त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुर्कोणीय हो सकता है। लेकिन क्या चुनाव धर्म बनाम विकास की लड़ाई होगी या फिर जातीय समीकरण फिर से जो है बाजी मारेगा? कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े हैं सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे। आप गिरफ्तारी की कार्रवाई करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना।
हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। जो चीज़ें प्रयास किया गया, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र स्थित पंचायत गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब यमुना खादर इलाके में 11 राष्ट्रीय पक्षी मोर और मोरनी मृत पाए गए। सुबह एक किसान अपने गेहूं के खेत पर पहुंचा तो उसने खेत के पास कई मोरों की जमीन पर पड़ा हुआ देखा। पास जाकर जांच करने पर सभी पक्षी मृत मिले हैं। घटना की सूचना तुरंत यहां पर सोनिका सिटी थाना पुलिस और वन विभाग को दी गई है। सूचना मिलते ही दोनों विभागों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृत पक्षियों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों को स्पष्ट पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में यहां पर कीटनाशक से मौत की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। पुलिस आसपास के खेतों, पानी के स्रोत और अनाज के दानों की यहां पर जांच कर रही है। यह सभी देखा जा रहा है कि कहीं किसी ने जानबूझकर अनाज या पानी में जहरीला पदार्थ तो नहीं फैलाया। दिल्ली और बागपत बॉर्डर से सटे इस क्षेत्र में घटना को संवेदनशील मानते हुए कई पहलुओं से जांच की जा रही है। तो टीम आने लग रही है अभी थोड़ी देर में। देखो इनके मुंह में सब भी जहर निकल रहा है, देखो थोड़े थोड़े भी सांस है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सीनियर नेता विजय कुमार सोनी मोहलीवाली ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक यहां पर की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देशवासियों के लिए किए जा रहे जन कल्याण के कामों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली में भारत मंडपम में इंटरनेशनल AI समिट का उद्घाटन किया था, जिसमें यहां पर इंटरनेशनल लेवल के मेहमान भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। हमने AI समिट होस्ट किया है, लेकिन इस समिट के दौरान कांग्रेस पार्टी के युवा समर्थकों द्वारा किया गया प्रदर्शन और मोदी सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे दिखाते हैं कि इस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी को भारत के सम्मान की कोई परवाह नहीं है।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ AI ਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਤ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰੋਤੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ करके लोगों को प्राप्तियां बरसीं। बागपत में 12 फरवरी को बागपत थाना क्षेत्र के सूरजपुर महनावा गांव में 55 वर्षीय महिला दुर्गेश का शव मिलने से यहां नग्न अवस्था मिलने से जो है सनसनी फैल गई। शाम के समय हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे जनपद को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने यहां पर आपको बता दें, पुलिस के लिए ये ब्लाइंड मर्डर चुनौती साबित हुआ है, जबकि विभिन्न संगठनों द्वारा खुलासे की मांग को लेकर लगातार पंचायत और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। घटना के लिए 12 दिन बाद बागपत पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए अग्रवाल मंडी टीटी निवासी राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि 12 फरवरी को शाम दुर्गेश गांव लौट रही थी, तभी आरोपी ने गलत नीयत से उन्हें पकड़ लिया। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने खुलासे के लिए यहां करीब 100 सीसीटीवी कैमरे और फुटेज खंगाले हैं और 150 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ भी की है। जांच में राजेश का नाम सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आपको बता दें, आरोपी शराब का आदी था और मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा था। वह पूर्व में पत्नी से विवाद के मामले में दिल्ली में जेल में भी जा चुका है। पुलिस अब उसकी अन्य आपराधिक गतिविधियों की भी जांच कर रही है। फरवरी 2026 को जनपद बागपत थाना बागपत के टटीरी क्षेत्र अंतर्गत एक रेलवे क्रॉसिंग के पास महिला का शव मिला था और तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण सभी थाना पुलिस, सीओ सिटी, एडिशनल एसपी और स्वयं मेरे द्वारा किया गया था। फील्ड यूनिट को तत्काल लगाया गया था आवश्यक साक्ष्य संकलन के लिए और तत्काल 5 टीमों का गठन किया गया था इस घटना के सफल अनावरण के लिए। और आज लगभग 10 दिन लगे हमें, क्योंकि एक ब्लाइंड घटना थी। ये महिला जिनकी मौत हुई, इनके पास कोई मोबाइल फ़ोन ये यूज़ नहीं करती थी और ना ही जो घटनास्थल था उसके आसपास कोई मेजर कैमरा कवर करता था। एक सुनसान इलाका ट्रैक के बगल का था, जिसको सूरजपुर महनवा गाँव के रहने वाले लोग कई वर्षों से गाँव के अंदर आने जाने के लिए प्रयोग करते थे। तो एक चैलेंजिंग घटना थी, एक ब्लाइंड घटना थी हमारे लिए। और लगभग 10 दिनों के अंतराल में 150 के आसपास अब संदिग्ध जो थे उनसे पूछताछ की गई और 100 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज के कैमरे चेक किए गए। ढेर सारे मोबाइल नंबर जो संदिग्ध थे उन पर कार्य किया गया सर्विलांस टीम के द्वारा। और ये सारी कार्रवाई के बीचों बीच हमने जो अभियुक्त इस घटना में शामिल था, जिसने इस घटना को कारित किया, उसको कल गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति के पास से मृतक महिला का आधार कार्ड बरामद हुआ है। घटना के बाद की फुटेज जब देखी गई तो ये व्यक्ति बिना जैकेट के अपने घर वापस गया था और घटना से पहले जब अपने घर से निकला तो जैकेट पहन के गया था, तो वो जैकेट भी घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है। अभियुक्त की सेल आईडी लोकेशन भी घटनास्थल की 11 तारीख की है, जो कभी आमतौर पे ये उस घटनास्थल के आसपास की लोकेशन नहीं होती है। एवं अन्य ढेर सारे फॉरेंसिक साक्ष्य हैं जो घटना में इसकी संलिप्तता की तरफ इशारा करते हैं और अभियुक्त ने पूरी घटना को पुलिस के सामने कन्फेस भी किया है, उन परिस्थितियों को भी बताया है। ये अभियुक्त शराब पीने का आदी है और आम छवि इसकी ठीक नहीं है। तो खबर बाराबंकी से है, जहां थाना बदोसराय क्षेत्र के
मरकमाऊ गांव में बंदर के हमले से एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया है। मोहम्मद तौफीक नाम का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी उग्र बंदर ने उसके सिर पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे के सिर पर गहरा घाव हो गया है और खून बहने लगा है। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल बाराबंकी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे प्राथमिक उपचार कर जरूरी इंजेक्शन लगाए हैं। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्रशासन और वन विभाग से ठोस कार्रवाई की मांग भी यहां पर उठाई है। तो बरसाना की लड्डू होली और विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के लिए श्री राधा रानी की नगरी बरसाना सज धज कर जो है तैयार हो गई है। आपको बता दें, आयोजन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज बरसाना के मैदान में सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ साथ पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग ली है। ब्रीफिंग के बाद दोनों अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया है। प्रमुख चौराहों, मार्गों, गलियां और श्री राधा रानी मंदिर के प्रवेश और निकास द्वारों का जायजा भी यहां पर लिया गया है। अधिकारियों ने मंदिर मार्ग पर स्थित दुकानदारों को सामान दुकानों के अंदर रखने और रास्ते में अवरुद्ध करने वाले चीजें जैसे कि रेहड़ी, पटरी और ठेलों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। होली के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां पर डायवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है। तो रामनगर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के आदेशों पर पालन करते हुए नशे के खिलाफ अभियान चलाया है और एक गांजा तस्कर को यहां पर गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त के पकड़ते हुए उसके पास से तकरीबन 9 किलो के आसपास गांजा जो है वो बरामद किया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह गांजा युवक अशोक त्यागी से लेकर आता था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पंजीकृत कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करना है और सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करना है। और रामनगर में लगभग 10 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। इसी प्रकार जनपद नैनीताल में मेरा सख्त निर्देश है कि लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई चलती रहना। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।